नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये चुनावी साल है, लिहाजा बिहार की सियासी माहौल जो है वो गरमाई हुई है। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक महासंग्राम छिड़ा है। विपक्ष का आक्रामक तेवर न सिर्फ चुनाव आयोग को सहना पड़ रहा है, बल्कि विपक्ष के निशाने पर तो भाजपा भी है। विपक्षी दल के नेता, चाहे बिहार में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, अब बड़ी जीत जो है सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को मिल गया है। चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव के नाम बड़ी जीत दर्ज हो चुकी है। और देखिए, ये जीत है एसआईआर के मुद्दे पर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग ने 2003 के बाद तकरीबन 22 सालों के बाद बिहार में कराया। एक महीने के अंदर कराया और इस एक महीने में बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विपक्ष की मांग है वो जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को क्यों नहीं लागू किया जाए। चुनाव आयोग ने अपनी बातें रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, 65 लाख लोगों के जो नाम काटे, लिस्ट ही जारी कर दो, बताओ कि किन किन लोगों के नाम काटे। और आसानी से हमारे साथ इस वक्त सुमन भारद्वाज हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जानेंगे कि बिहार में असर क्या कितना पड़ेगा, क्योंकि 24 के चुनाव में संविधान खत्म होगा। सुमन जी, ये बड़ी बात कही थी विपक्षी दल के नेताओं ने, और नतीजा यह रहा कि बिहार से आपने भी देखा होगा, जिस तरीके से 10 सीटों पर बिहार में विपक्ष को जीत मिली, सीधे तौर पर वो हार लोकतंत्र के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ी जीत इंडिया के खेमे में, और बड़ी हार जो है वो बिहार हो या यूपी बीजेपी के खेमे में। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक बिहार की बात है, हाँ, शुरुआत हम करें उस समय से जब राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा को लेकर के मुहिम शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में उसका स्पष्ट प्रभाव दिखा। जो एनडीए 40 में 39 सीटें जीत रही थी बिहार के लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल, वो सिर्फ 30 सीटों पर सिमट गई। और अभी जो चुनाव आयोग ने हाल में 25 जून से 25 जुलाई तक विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया, तो इसका स्पष्ट मंशा लगभग लोगों के समझ में आ गया था कि जरूर कोई ना कोई चाल है। ये निश्चित रूप से विपक्षी महागठबंधन की बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश किया है, जिस तरीके से चुनाव आयोग एक तरफ से लग रही थी कि एनडीए के समर्थन में, एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही थी। हाँ, ये बड़ी बात सुमन जी जो है वो तेजस्वी यादव भी कहते रहे हैं, बिल्कुल, वो राहुल गांधी भी कहते रहे हैं, बिल्कुल, वो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते रहे हैं। जी, वास्तव में तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जिस प्रकार से पकड़ा और उनकी आशंका बिल्कुल सच निकली कि जो मुहिम, जो मंशा चुनाव आयोग की थी, वो सफल नहीं हुई। इसलिए सफल नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काटे गए हैं, बिल्कुल, मंगलवार तक उन सारे मतदाताओं का नाम लिस्ट में रहना चाहिए। और लिस्ट में लिस्ट जारी करे, लिस्ट जारी करे, जिसमें सारे लोग देख वो लिस्ट जारी करे, सारे लोग देख सकें कि किनका किस कारण से नाम हटा है, है ना। जबकि ये मतलब 7.5 करोड़ के करीब मतदाता है बिहार में। एक तो चुनाव के इतना जस्ट पहले इस तरह का काम होना नहीं चाहिए, इसके लिए अधिक समय चाहिए था, अगर करना ही था। तो मंशा साफ है कि चुनाव आयोग की मंशा गलत थी और ये कहीं ना कहीं एनडीए के प्रभाव में आकर काम कर रहे थे। आप भी वही बता रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बिहार चुनाव से पहले भाजपा के लिए जो है वो गुलाम के जैसे बन गई थी। बिल्कुल। लेकिन सुमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए,
महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए। हाँ। राहुल गांधी ने जो कहा उस बात पर गौर करने वाली बात है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट जो है वो चोरी किया गया। आप मानते हैं कि बिहार में भी चोरी करने की रणनीति रही होगी? ये रणनीति बहुत बड़ी थी और वोट की चोरी होती, लेकिन जिस तरीके से इस मुहिम को आंदोलन का रूप राहुल गांधी ने दिया और उनके साथ बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से एक करीब 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल चुनाव आयोग को धकियाए रहा कि कुछ भी गलत होगा तो ये तैनात हैं, धकियाए रखा। बिल्कुल धकियाए रखा। तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तेवर नजर आ रहे बिल्कुल, थे। बिल्कुल। क्योंकि जो खुलासे कर रहे थे, अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे सुमन जी, हाँ। कि चुनाव आयोग ने बिहार में तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया है और इसका मकसद ये रहा, साफ तौर पर कहा गया कि फर्जी वोटर काटे जाएं। ठीक है, फर्जी वोटर काटने का जो है दावा कर दिया चुनाव आयोग ने। 4 नाम, पहला नाम विजय सिन्हा, बिहार प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है सरकार में। दूसरा नाम वीणा देवी, वैशाली लोकसभा की सांसद है। तीसरा नाम है दिनेश सिंह, ये एमएलसी है। चौथा नाम जो है निर्मला साहू, महापौर है, मेयर है। इन 4 नामों के डुप्लीकेट इपिक नंबर मिले। बिल्कुल। आप मानते हैं कि ये चुनाव आयोग के जो दावे थे, जो चुनाव आयोग ने कहा, अब ये अगर फर्जी है तो इसमें जिम्मेवारी ना सिर्फ बीएलओ की होगी बल्कि चुनाव आयोग को भी लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, कई दफे ये होता भी है सुमन जी कि जो बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं उनका नाम काटने से हिचकते हैं बीएलओ, डर लगता है, कुर्सी पर खतरा मंडराता है। अब ये लोग, जिन लोगों का ईपिक नंबर सामने आ गया, वो कहते हैं कि जिसका चेहरा उजागर हो गया, वो करें कि ये गलती वीणा देवी ने कहा कि बीएलओ का है, विजय सिन्हा ने कहा बीएलओ का है। आप क्या मानते, क्या देखते? देखिए, जिनका भी नाम इस प्रकार से है, जिनके नाम से 2-2 एपिक नंबर गया है, हाँ। ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग की विफलता है। हाँ। आप झूठ मूठ में किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए कभी बीएलओ का नाम दे दीजिए, कभी कोई और बहाना बनाइए, ये नहीं चलेगा। चुनाव आयोग निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार है और जिस तरह से फजीहत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का किया है कि हर हाल में आपको मतदाता सूची में सबका नाम प्रकाशित करना होगा। नहीं, वो जिनके नाम काटे गए हैं उनका नाम मतदाता सूची में आपको डालना होगा, किस कारण से क्या हुआ है और स्पष्ट रूप से मतदाता को बताना पड़ेगा। तो ये तेजस्वी यादव ने एक सफल आंदोलन किया, बार बार चुनाव आयोग को जिस तरीके से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की बात पे मुहर लगा दी है। ठीक है, मेरा यही मानना है। नहीं, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के ओर से यह कहा गया, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बार बार प्रेस ब्रीफ कर रहे थे, इससे लोगों में जो है वो एसआईआर को लेकर जो है वो डर पैदा हुआ। तो एक सेकंड सुमन जी, संविधान बचाने को लेकर भी ये कहा गया, संविधान बचाओ रैली हुई, तेजस्वी यादव अब यात्रा पर निकल रहे हैं, राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर निकल रहे हैं, बिहार के 50 विधानसभा सीटों से यात्रा गुजरेगी, 243 सीट वाले प्रदेश में। अब भाजपा कह रही है कि भाई जनता में जो है वो एक अलग मैसेज गया इनके पीसी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से। यात्रा से क्या मैसेज आएगा? यात्रा से आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं, बड़ी मुश्किल खड़ी होगी? देखिए, जिस किसी भी पार्टी के नेता हो, जब वो पद यात्रा करते हैं, पद यात्रा करने का एक मकसद सिर्फ यही होता है कि हम जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें। ये जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है मतदाताओं से, जनता से, तो जनता को भी लगता है कि हमारा नेता हमारे दुख दर्द को देखने, जानने, समझने हमारे दरवाजे पे आया, हमारे राह से गुजरा। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी पदयात्रा को आप देख लीजिए, देश के इतिहास में या बिहार के इतिहास में पदयात्रा का लाभ निश्चित रूप से पदयात्रा करने वाले नेताओं को मिला है। और शुरुआत में जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी ने की, भारत जोड़ो यात्रा, उस समय राहुल गांधी के इमेज और राहुल गांधी के प्रति जो भरोसा था लोगों का, पदयात्रा के बाद बहुत बढ़ा, इमेज बदला। लोग नहीं, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही कहें तो बिहार में सासाराम में पदयात्रा हुई, शाहाबाद के इलाके में सासाराम सीट जीती, मगध की सीटें जीती, पाटलिपुत्रा की सीटें जीती,
इसके अलावा मैं अगर पॉइंटेड कहूं तो सासाराम तो वो सीट है जहां राहुल गांधी ने पदयात्रा की, सुरक्षित सीट है। किशनगंज की सीट जीती, कटिहार की सीट जीती और पूर्णिया पप्पू यादव जीत गए। हालांकि वो निर्दलीय थे, लेकिन वो जीत तो विपक्ष की ही जीत मानी जाएगी, क्योंकि यही वोट जो है वो पप्पू यादव के पक्ष में ट्रांसफर हुआ था। बिहार में असर कितना पड़ने वाला है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पदयात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ। और कहने के लिए भले ये लग रहा हो कि ये लगभग 50 विधानसभा सीटों को कवर कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे 243 सीट पर पड़ेगा। मुझे लगता है कि 220 प्लस सीटों का नतीजा बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। और जनता से प्रत्यक्ष जुड़ाव होना ये लोकतंत्र के लिए बहुत सही बात है। और हमको लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता से जुड़ेंगे और उनके पक्ष में नई बात होगी। चलिए अब आखिरी बात कर ली जाए। आपने कहा कि जीते तेजस्वी यादव, जीते राहुल गांधी। अब बीजेपी के लोग जो है कह रहे हैं कि भाई लोगों ने लोगों को डराया। हारे कौन, चुनाव आयोग या भाजपा? प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि ज्ञानेश गुप्ता ने काहे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक भी, भाजपा के लोग काहे जानकारी दे रहे थे? हारा कौन? देखिए, चाहे SIR का मुद्दा हो, हाँ, या राहुल तेजस्वी की बिहार में पदयात्रा की बात हो, इन दोनों मुद्दों पे एनडीए बुरी तरह से बैकफुट पे है, डरी हुई है। और आपको एक चीज और बता दें, हाँ, आप जब एग्रेसिव होती है कांग्रेस या आरजेडी, आप भाजपा को देखिएगा पीठ दिखा के भागना चाहती है। भाजपा पीठ दिखाकर भागना चाहती है। प्रत्यक्ष रूप से सामना करने की स्थिति में भाजपा नहीं है। हाँ। कारण चाहे जो हो, हाँ। इनके पास एकमात्र तुरुप का पत्ता है। हाँ। उस तुरुप के पत्ते को ये 20 साल से चला रहे हैं। मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ। और वो तुरुप का पत्ता बार बार हर जगह नहीं चलेगा। हाँ। ये जानना होगा। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं, हारा कौन, भाजपा हारी या चुनाव आयोग? हारी भाजपा। चुनाव आयोग तो बलि का बकरा बना। हाँ। चुनाव आयोग ने चूंकि भाजपा के मुद्दे को अपना मुद्दा बना करके कोशिश किया हाँ। कि लोकतंत्र में मतदाताओं को इस तरह से नाम खारिज कर दें। हाँ। लेकिन यहाँ ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की भी अहम भूमिका है। हाँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से चुनाव आयोग को लतिया दिया है, एक तरह से कहिए, हाँ। तो ये निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं चुनाव आयोग की हैसियत क्या रही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। तो देखिए, अब चुनाव के तारीखों की घोषणा होनी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यह विपक्ष के लिए एक तौर पर कहें तो बड़ी जीत है। हार की अगर बात हो, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी भाजपा, फैसला चुनाव आयोग का, सूत्र बताते थे तेजस्वी यादव इनके अंदर से ढूंढकर। तो अब ऐसे में जो सवाल है, हारा कौन? मुझे लगता है कि भाजपा। बिल्कुल, क्योंकि सुमन जी ने बताया कि हार भाजपा की है। और बिहार चुनाव से पहले जो यात्रा होनी है, वोट अधिकार यात्रा, इस यात्रा पर बिहार में सियासत जारी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी भाजपा और चुनाव आयोग पर भारी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।